दुख जीवन में आता है, लेकिन शरणागति किसकी करनी चाहिए, बहुत विचारणीय बात है। इस संपूर्ण सृष्टि में केवल एक शरणागति के लिए स्थान है, वो है परमात्मा का शरण। और मैया, भक्ति का लक्षण क्या है? भक्ति का लक्षण एक है श्रद्धा, एक है विश्वास और एक है समर्पण। ये तीन ही चरण से श्रीमद् भागवत की संपूर्ण ग्रंथ प्रारंभ होती है और अंत हो जाती है। इन्हीं तीन स्थानों से प्रारंभ होती है और तीन स्थानों पर संपन्न हो जाती है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य से प्रारंभ होती है कथा, और संपन्नता कहां होती है? श्रद्धा, विश्वास और समर्पण। क्यों? गीता जी में प्रारंभ होता है ज्ञान, भक्ति, वैराग्य से, और समापन कहां होता है? समर्पण से। समर्पण क्या कहता है अर्जुन? भगवान स्वयं कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान का संपूर्ण ज्ञान देने का केवल मात्र एक उद्देश्य था कि व्यक्ति समर्पण भाव से आ जाए, संपूर्ण वस्तुओं को त्याग करके, संपूर्ण धर्मों को त्याग करके मेरे शरण में आ जाए। एक और बात बताऊं, धर्म का यहां अर्थ, फिर व्याख्या बहुत बड़ी हो जाएगी, बस इतना। समर्पण, जीवन में समर्पण होना चाहिए, यही भक्ति है। समर्पण का अर्थ क्या है? समर्पण कैसे करें? तो जिमि राखई बालक महतारी। व्यक्ति बालक ही नहीं बनना चाहता, व्यक्ति ज्ञानी बनना चाहता है, अभिमानी बनना चाहता है, अहंकारी बनना चाहता है, स्वाभिमानी बनना चाहता है, लेकिन बालक बनना नहीं चाहता। अब भगवान कहते हैं जिमि बालक राखई महतारी, बालक तो बन जाओ। और एक बात बताइए आप लोग, यहां से यदि जाना हो हरिद्वार, 5 साल का बच्चा है, क्या उसके लिए टिकट लगता है जी? उसको पैदल चलना पड़ता है जी? माँ के गोदी में बैठ जाता है और सीधा हरिद्वार जाकर के रुकता है, सीधा वृंदावन जाकर के रुकता है। उसको ना कहीं टिकट लगती है, ना कहीं उसको श्रम होता है, केवल वो अपने माँ के चरणों में, माँ के गोद में बैठ जाता है, वो अपने पथ को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार यदि हम लोगों को इस भवसागर से पार जाना होगा तो भगवान के शरण में आ जाना। प्रभु आप जैसे रखोगे, जिस तरह से रखोगे, दुख में रखो, सुख में रखो, बस हम आपके हैं। अच्छा, अब एक बात, जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं तो प्रेम का लक्षण क्या है? क्या उस व्यक्ति से ही प्रेम होता है कि उस व्यक्ति से संबंधित जितने वस्तु हैं उससे प्रेम होता है? तो प्रेम का लक्षण है कि जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो उस व्यक्ति के संपूर्ण, उनके माँ से भी प्रेम, उनके पिता से भी प्रेम, उनके भाई से भी प्रेम, उनके गाड़ी से भी प्रेम, उनके कुटिया से भी प्रेम। बहुत लोग आजकल के, मैया नाराज मत होना, विवाह होता नहीं कि वह स्त्री, वह बालिका कहती है कि देखो जी पति जी, ऐसा है कि हमने विवाह किया है आपसे, हम तो रहेंगे अकेले, हमने आपकी सेवा करने के लिए आई हूं मैं, हम दो और हमारे दो, ना पति, ना आपके पिता, ना आपकी माता, ना आपके भाई, ना आपके बंधु, बस मैंने आपसे न विवाह किया जी। इसका मतलब वह लड़की, वह बालिका आपसे प्रेम नहीं कर रही है, क्योंकि प्रेमी का लक्षण है कि उसके सुख में भी प्रेम, उसके दुख में भी प्रेम, और उसके संबंधित जितने वस्तु पदार्थ हैं उनसे प्रेम होना चाहिए। थोड़ा सा भी व्यक्ति का धन समाप्त नहीं होता कि वह बालिका हो अथवा बालक हो, त्याग करके चले जाते हैं। वाह भाई, प्रेम जब किए सुख में तो दुख आएगा जीवन में, तो उस दुख में भी आपको साथ देना पड़ेगा। हमारे वृंदावन में ऐसे ऐसे कवि हुए जिन्होंने तो एक ऐसे भजन लिखा, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, प्रभु जो भी देना चाहे दे दो, मेरे करतार, मेरे करतार। गुलाब तोड़ने आप जाओगे तो कांटे भी तोड़ना पड़ेगा आप लोगों को, कांटे का दर्द भी सहना पड़ेगा, क्योंकि गुलाब। और एक और बात, सुख का अनुभव कब होता है? जब दुख की दलदल जब पार करते हैं तो सुख की अनुभव होती है।
जो व्यक्ति संतप्त धूप से निकलता है, संतप्त धूप में 1 घंटा 2 घंटा तड़पता रहता है, और जब उसको सुंदर एसी मिलती है, और एसी को छोड़िए, एक केवल हाथ का पंखा मिलता है या पेड़ की छाया कहीं मिलती है, वहीं पर बैठ करके कहता है आह कितना आनंद आ गया। इसका मतलब क्या? आनंद कहीं था नहीं, बस आपके शरीर में संतप्त वह धूप इतनी थी जो आज छाया में बैठ करके वह धूप समाप्त हो गई, तो आनंद आ गया। उसी प्रकार आप मिर्ची खाइए, मिर्ची खाने के बाद जब लड्डू का स्वाद मिलता है तो लगता है कि आहा क्या आनंद आ गया। भैया सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, दोनों का अंतर यही आनंद है। जीवन